नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 जो कि एनसीईआरटी से है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो सब पार्ट थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उसे ना देखा हो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में लगा दिया गया, वहां से उसको जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद एवं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर हैं अथवा संपाती। मतलब ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी है ना, ये जो समीकरण है ये चेक करो कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, या समानांतर यानी पैरेलल हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए चलिए सवाल कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं फटाफट। जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, ये जनरल फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, ये और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन, इसकी तुलना करो ये जो गिवन है। तो आप पहले वाले की ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, ये इसकी तुलना इस पहले वाले से करो। तो A1 की जगह पे कितना है, A1 की जगह पर 5 है। ठीक है, B1 की जगह कितना माइनस का 4, B1 की जगह पर कितना माइनस का 4 और C1 की जगह कितना माइनस का प्लस का 8। C1 की जगह पर है 8। ठीक है, अब A2 की जगह कितना है, तो दूसरा वाला इक्वेशन उसकी तुलना इससे करो इस वाले से। तो A2 की जगह पर 7 है, A2 बराबर 7, B2 बराबर कितना है 6 और C2 कितना कांस्टेंट -9। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, A1/A2 B1/B2 ये चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, तो आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये चेक करना है। ठीक है, तो A1 की कितना है 5 पुट करो, 5 डिवाइडेड बाई A2 कितना है 7 बराबर B1 की जगह पर कितना है अभी, B1 की जगह पर -4 तो आपने लिखा -4। B2 की जगह पर कितना है 6। ठीक है, और C1 की जगह पर तो कितना है 8, C2 की जगह कितना है -9। अब हमें ये बताओ क्या यहाँ पर जो B1 और B2 ना A1/V2 बराबर B1/B2 तो ये क्या बराबर दिख रहे हैं, 5/7 -4/6 क्या बराबर दिख रहे हैं, बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है, तो इन इक्वेशन के जब ग्राफ हम खींचेंगे जिसमें रेखाएं बनेंगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। यही इसका आंसर होगा पहले वाले का। तो ये क्या पूछ रहा था, प्रतिच्छेद करती, हाँ प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरे वाले में क्या होगा, इसकी भी तुलना उसी से करो। तो A1 बराबर यहाँ कितना है सेकंड वाले में 9, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और B1 बराबर कितना है 3। ठीक है, और C1 बराबर कितना है 12। फिर दूसरा इक्वेशन लो, A2 बराबर 18 है, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। तो इसमें A1/A2 B1/B2 ये निकालो। तो A1 कितना है 9, A2 कितना है 18। ठीक है, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6। तो चेक करो, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 1/2 बराबर 1/2। अच्छा C1 C2 भी लिखो 12/24, तो 12 दूनी 24, तो A भी 1/2। तो इसका मतलब है क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 ये बना। और जब ये कंडीशन बनती है तो जानते हो क्या होता है, जब ये कंडीशन बनती है इसका मतलब होता है कि
जब ये तीनों बराबर हो जाएं तो ये संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, संपाती मतलब क्या हुआ? जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो दो रेखाएं बनेंगी स्ट्रेट लाइन, वो एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी, यानी वो ओवरलैप करेंगी। इसी को कहते हैं संपाती। तो क्या कह रहा था? प्रतिच्छेद करती हैं कि समानांतर हैं कि संपाती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती रेखाएं बनेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में देखो भाई, A1 बराबर कितना है? पहले क्वेश्चन से A1 A2 निकलता है, पहले वाले क्वेश्चन से A1 B1 C1 निकलता है। तो A1 बराबर कितना है? x का कोएफिशिएंट 6। ठीक है, B1 बराबर कितना है? -3 और C1 बराबर कितना है? 10। ठीक है, ये निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन से निकलेगा A2 B2 C2। तो A2 कितना है? 2। B2 कितना है भाई? -1। y का कोएफिशिएंट -1 है। और C2 कितना है? ये जो कांस्टेंट नंबर है 9। अब यहाँ भी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये निकालो पहले। ठीक है, पुट करो, यहाँ पर पुट करिए जरा। A1 की जगह कितना है? 6। A2 जो कितना है? 2। B1 की जगह कितना है? -3। B2 जो कितना है? -1। C1 जगह पे कितना है? 10। C2 जो कितना है? 9। अब आप हमें ये बताओ, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 2 से 6 को काटो। ठीक है, तो कितना? 3/1। ठीक है, बराबर ये ऊपर -3, नीचे -1, ये कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 3/1 आ गया। ठीक है, और ये 10/9। तो अब आप देखो, ये 2 तो बराबर है, 3/1 बराबर है, लेकिन ये तीसरी संख्या ये बराबर नहीं है इनके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। ये वाला बराबर नहीं है, 2 तो बराबर हैं। तो जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 आए, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आए, तो ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होता है? ये जो स्थिति बनी है, ये वाली स्थिति, ये बनी है समानांतर रेखाओं की। तो ये क्या होंगी? ये रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी इसमें। ठीक है, मतलब इन इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो रेखाएं बनेंगी वो ग्राफ पर समानांतर होंगी, और जहाँ समानांतर रेखाएं बनती हैं वहाँ पर सॉल्यूशन की क्या स्थिति होती है? कोई हल नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 सब पार्ट थे, उसमें पहले पार्ट में आंसर क्या निकला? ये जो रेखाएं बनेंगी इन इक्वेशन से जब ग्राफ बनाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या? वो रेखाएं संपाती रहेंगी। तीसरे क्वेश्चन में वो रेखाएं समानांतर होंगी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? अब आप ग्राफ बना के अगर देखेंगे तो मिल भी जाएगा, ये निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि किस में प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, किस में समानांतर होंगी और किस में संपाती होंगी। बताइए स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया? समझ में आया है तो तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, चैनल की जो घंटी है ना, वो दबाना मत भूलना, क्योंकि घंटी दबाने से आपको सबसे पहले सूचना इसकी मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।